ग्वालियर हाईकोर्ट में दर्शकों अब मूर्ति लग जाएगी। ये ज़्यादा दिनों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जो विरोध करने वाले वकील थे उनका इलाज हो गया है और जल्द वो अब सलाखों के पीछे भी जाएंगे। चाहे वो अनिल मिश्रा साहब हो या 10 वकील हो या 20 वकील हो या 50 वकील हो, अब एमपी पुलिस से ये बच नहीं सकते। अब सीएम मोहन यादव से ये बच नहीं सकते। इन वकीलों का जगह जेल में है, ये बात हिंदुस्तान की जनता बता दी है। अम्बेडकरवादी बता दिया है कि ऐसे मनुवादियों वकीलों की जगह जो है वो सलाखों के पीछे है। पुलिस का एक्शन होगा। एमपी पुलिस अगर ईमानदारी से एक्शन लेती है तो ये जो है ये जेल में जाएंगे। इनका वाकई में जो है कहीं ना कहीं इलाज किया जाएगा। ये बात हम सबको समझ में आ गया। आइए आपको बताते हैं एक एक कर कि क्या है। देखिए, एमपी पुलिस ने नोटिस भी दिया। ये मामला जब मूर्ति न लगने का आया तो फिर ये विवाद जातिवाद में आ गया। दो वकील आपस में बट गए, एक तरफ अम्बेडकरवादी एक तरफ मनुवादी, दोनों लड़ने लगे। लाठियाँ चली, डंडे चले, कुटाई हुई। और अब जो अम्बेडकरवादी के लोग हैं वो तो सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं, फिर भी पुलिस से इंसाफ मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांग रहे हैं, राष्ट्रपति से इंसाफ मांग रहे हैं कि महोदय अम्बेडकर जी की मूर्ति लगने दीजिए। और मैं भी चाहता हूँ, मैं भी अपील करता हूँ कि अम्बेडकर जी की मूर्ति लगने दीजिए, लगना चाहिए, कोई रोक नहीं सकता। जो विरोध करेगा वो संविधान विरोधी है, वो देश विरोधी है, वो मनुवादी है अगर, तो उनका भी इलाज किया जाएगा। इलाज होगा कानूनी तौर पर, एफआईआर दर्ज होगा, चिन्हित किया जाएगा जिसमें से अनिल मिश्रा खुल्लम खुल्ला बयान शामिल है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये एमपी पुलिस करे, कोर्ट आदेश दे। हालांकि आदेश आया हुआ उसके बावजूद अगर मूर्ति नहीं लग रहा तो इससे शर्मनाक दर्शकों क्या हो सकता है। यही वजह है कि चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती और तमाम लोगों ने कहा, जो दलितों के शुभचिंतक हैं, जो उनके लिए लड़ते हैं, जो उनके लिए, देखिए खबर आई अभी यूपी से, इटावा से, अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे यादवों के बाल को छील दिए गए। जात है कि जाति नहीं वाली बातें आ गई। कैसे छोटी जाति, चमार, दलित से ये ब्राह्मण लोग जो हैं, ये ठाकुर लोग जो हैं अपने तलवे चटवा रहे हैं। क्या जाति के नाम पर आज भी देश में इस तरह से घिनौना तस्वीरें आएंगी? जब आज देश विश्वगुरु बन रहा है, आज देश नया भारत बन रहा है, लेकिन ये जाति है कि जा नहीं रही है। लोग जो है कथावाचक संत को जो है सिर मुड़वा दे रहे हैं। उनके बयान हम आपको दिखाएंगे। तो आखिर ये दलितों को कैसे परेशान कर रहे थे, चमारों को। इसीलिए तो अम्बेडकर जी ने संविधान बना दिया कि कोई किसी पे जुल्म नहीं करेगा। कानून क्या कर रहा था। और योगी पुलिस की मैं सलाम करूँगा कि इन लोगों को जेल में डाला भी, लेकिन मैं एमपी पुलिस को सलाम नहीं करूंगा कि ऐसे मनुवादियों को जेल में क्यों नहीं डाला। ये जो विरोध कर रहे हैं अम्बेडकरवादियों का, इनको जेल में कब डालेंगे? सीएम मोहन यादव जी आदेश दीजिए आप, क्योंकि आपके बगैर ये जो है फैसला पूरा पेचीदा हो गया है। आपके एक्शन के बिना ये मामला जातिवाद में बदल गया है। और यही वजह है कि ये जो अम्बेडकर मूर्ति के विरोध करने वाले लोग हैं वो लाठी डंडे इकट्ठा कर रहे हैं, वो जुल्म करना चाहते हैं, वो हिंसा फैलाना चाहते हैं। उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। एफआईआर दर्ज कीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए, ताकि इन लोगों में, ये वकील हैं इसका मतलब नहीं कानून के बाप हैं ये, या कोई कानून के पिता बन गए हैं। ये कानून से नीचे है, कानून के आधार पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अम्बेडकर जी की मूर्ति न लगना ये बताता है कि देश में दो तरीके के सोच के लोग हैं, जो नहीं हो सकता। आप सरकार के विचारों पे सोच डाल सकते हैं, लेकिन अम्बेडकर जी हैं, महात्मा गांधी हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन पर आप जो है अपनी राय नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी राय से हम उसको तौल नहीं सकते। उन्होंने जो किया वो अद्भुत है, अकल्पनीय है, वो हम चुकता ज़िंदगी भर नहीं कर सकते। क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से, सैनिकों की वजह से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से, महात्मा गांधी की वजह से आज मैं बोल पा रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं। आज मैं सांस ले पा रहा हूँ और आप भी ले पा रहे हैं। हम स्वतंत्र देश में हैं, वो इन सब के देन की वजह से है। और इस देश में ही अगर ये विरोध लोग पैदा हो जाएंगे, विरोधी लोग पैदा हो जाएंगे, तो यकीन मानिए कि देश बढ़ जाएगा, टूट जाएगा। और इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अम्बेडकर जी की मूर्ति लगेगी, लगेगी, कोई रोक नहीं सकता है। जो विरोध करने आएगा वो जेल जाएगा, चाहे वो वकील हो या मनुवादी लोग हो या फिर अम्बेडकर के विरोधी ही आखिर क्यों ना हो।